कलीसिया मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाह है कर हम कल से सीख रहे हैं। तो उसमें हमने सीखा पहली सदी के प्रेरितों की सुसमाचार क्या था, उनकी गवाही क्या थी। आकाश के नीचे समस्त मानव जाति में पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा एक पापी उद्धार पा सके। तो इसलिए पहली सदी के प्रेरितों ने, विश्वासियों ने, कलीसियाओं ने यीशु मसीह का असली सुसमाचार क्या किया? प्रचार किया। आज यीशु मसीह का असली सुसमाचार क्या नहीं होता? प्रचार नहीं होता। आज चंगाई का, आशीष का, यीशु के पास आ जाओ तुम्हारी सारी समस्या क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी, और भूत प्रेत से छुटकारा होगा, तुम्हें दुनियावी चीजें मिलेंगी। ऐसा सुसमाचार आज प्रचार होता है। मतलब उस तेजों में सुसमाचार को क्या कर दिया गया? बिगाड़ दिया गया। इसलिए पौलुस ने बड़ी सख्ती से कहा दूसरा कुरिन्थियों में, गलातियों में, वो दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु और दूसरा आत्मा। तो इसलिए इधर हमने जो देख रहे हैं, कलीसिया अगर दुनिया का, अगर संसार का उद्धार होना है तो वो सुसमाचार ही है जिसके द्वारा दुनिया ने क्या पाना है? उद्धार। तो शैतान आरंभ से क्या कर रहा है? इस तेजों में, सुसमाचार में मिलावट करने का क्या कर रहा है? इसे संसारिक, इसे भौतिक, इसे शारीरिक रूप देने के लिए क्या कर रहा है? शुरू से ही वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो इसलिए हमने समझना है कलीसिया यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाह है। यीशु मसीह न केवल हम पापियों के लिए, पापी संसार के लिए क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया, अपना लहू दिया, बल्कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और ये है सारे संसार के लिए सुसमाचार। ये है तेजों में सुसमाचार। ये है पाप से छुटकारे का सुसमाचार। ये है मुक्ति का सुसमाचार। उन्होंने चंगाई का सुसमाचार नहीं किया जैसे आज किया जाता है। तो इसलिए हम वो चीज देख रहे, परमेश्वर ने पहला सुसमाचार प्रचार किसको बनाया? पहला यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाह कौन बनी? मरियम बनी। वो हम देख रहे थे, ठीक है ना, और उसको हम देखते आ रहे। इसलिए आइए हम आज भी परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5 अध्याय काम 27 से पढ़ेंगे। तो इसलिए हमने समझना है, हम हर एक विश्वासी का कर्तव्य है आज कलीसिया में, चाहे विश्वासी हो, सेवक हो, कोई भी हो, बहन हो, भाई हो, हम सब ने क्या करना है? यीशु मसीह का गवाह होना है। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का गवाह होना। मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, मेरी बीमारी चली गई, मुझे दुनियावी कोई बात मिल गई, वो गवाही नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति में निष्पाप था, निष्कलंक था। हम पापियों के लिए क्रूस पर उसने अपना प्राण दिया और तीसरे दिन मरे हुए में से क्या हुआ? वो जी उठा। उसके अलावा आकाश के नीचे मनुष्यों में, पृथ्वी भर में और कोई नाम नहीं है। ये है गवाही। तो आइए हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 27 से पढ़ते हैं। प्रेरितों काम 5 का 27 से। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा नहीं दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को इस उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। देखो, प्रेरितों को, विश्वासियों को पहली सदी में कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ रही है, और कैसे महासभा उनके विरोध में क्या हो रही? प्रेरितों के विरोध में इकट्ठी हो रही, और क्या कह रहे हैं? कह रहे, क्या हमने तुम्हें चिताया नहीं था और तुम्हें आज्ञा नहीं दी थी कि इस नाम से फिर क्या नहीं करना? उपदेश नहीं करना। और तो भी देखो तुमने क्या कर दिया, सारे यरूशलेम को क्या कर दिया? इस उपदेश से, इस सुसमाचार से क्या कर दिया? भर दिया। और कह रहे, उस व्यक्ति का लहू, उस यीशु का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है।
तो इधर हम देख सकते हैं उनका जो सुसमाचार है, उनको जो धमकियां मिल रही थी, अगर ये चंगाई का, आशीष का प्रचार करते तो इनको किसी ने क्या नहीं करनी थी, धमकियां नहीं देनी थी। शैतान को चंगाई के सुसमाचार से कोई क्या नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जब यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, यीशु मसीह ही सिर्फ मुर्दों में से जी उठा है, जब इस चीज का प्रचार होगा तो शैतान को ये चीज क्या नहीं होगी, हजम, इसलिए वो लोगों को क्या करेगा, उकसाएगा। फिर तो ये पतरस और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई हम क्या नहीं करेंगे, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही हमारा क्या है, कर्तव्य है। और क्या कह रहे हैं, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था, उसी को लिखा है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर ऊंचा कर दिया, और वह इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे, ताकि, इसलिए हम इन बातों के क्या हैं, गवाह हैं। देखो उनकी गवाही क्या थी, उनका सुसमाचार क्या था, कि हम इन सब चीजों के क्या हैं, गवाह हैं। ठीक है ना। तो ये है आज की कलीसिया, या आज कलीसिया की जिम्मेदारी, हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि यीशु मसीह का क्या बने, गवाह बने। इस सुसमाचार को क्या करना है, हमें दुनिया तक लेकर जाना, पृथ्वी के छोर तक लेकर जाना, जहाँ भी हम रहते हैं, जिस कॉलोनी में, जिस स्कूल में, जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस प्रांत में परमेश्वर ने हमें रखा है, उधर हमने यीशु मसीह का क्या होना है, गवाह होना है। तो इसका हम आगे भी देखते हैं, 10 अध्याय निकालेंगे, प्रेरितों के काम 10 अध्याय, प्रेरितों के काम 10 अध्याय का उसका 39 वचन भी पढ़ेंगे। ऊपर से आप पढ़ सकते हैं, परंतु समय बचाने के लिए हम 39 वचन, हम उन सब बातों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों को प्रचार करो, सारे जगत के लोगों को प्रचार करो और गवाही दो, मेरे गवाह हो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। तो ये सुसमाचार था चेलों का। चेलों ने प्रचार करते समय कहा कि हम उसके जी उठने के गवाह हैं, उसकी क्रूस पर मृत्यु के गवाह हैं। बहुत से विश्वासी यीशु की मौत पर बहुतों को जब क्या नहीं करते हैं, मतलब जोर नहीं देते हैं, मतलब यीशु मसीह के जी उठने पर क्या नहीं दिया जाता, आज जोर नहीं दिया जाता। सिर्फ यीशु चंगा करेगा, यीशु आशीष देगा। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु को क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, परंतु उसके जी उठने को खुलकर क्या नहीं करते हैं, उस पर ज्यादा बल नहीं देते हैं, उसको हल्के से बताते हैं। परंतु पहली सदी के जो विश्वासी थे, पहली सदी के प्रेरितों ने यीशु मसीह के जी उठने पर क्या दिया, जोर दिया। कारण, यदि कोई हमारा उद्धार करता हो सकता है और वह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, तो यह अति अनिवार्य है। ये तभी प्रमाणित होगा जब वह खुद मुर्दों में से जी उठे।
क्योंकि यदि वह जी न उठे तो हमें पापों से, मौत से, अंधकार से छुड़ा नहीं सकता। जो खुद क्या है, इधर असली सुसमाचार, हमने सुसमाचार पूरा कैसे कब होता है? पहली बात, यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति से अलग है, निष्पाप है, निष्कलंक है। जन्म ही उसका, यीशु मसीह का जन्म ही उसको संपूर्ण मानव जाति से अलग करता है। इसलिए वही था जो निर्दोष था, निष्कलंक था, पाप के बिना था। वही था जो पापियों के लिए बलिदान हो सकता था। इसलिए उसने सारे जगत के पापों के लिए अपना प्राण दिया। सारे जगत के पापी अधर्मियों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा, और मरा ही सिर्फ नहीं, उसको दफन किया गया। तीसरे दिन वो मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा। ये है गवाही, ये है सुसमाचार, पूरा सुसमाचार ये है। तो पहली सदी की कलीसिया इस सुसमाचार पर क्या करती थी? जोर देती थी। परंतु शैतान ने इस सुसमाचार को क्या कर दिया गया? आज पूरा बिगाड़ दिया गया। इसको मैं फिर कहता हूं, जैसे मैं पहले भी कहा, इस सुसमाचार को जो आत्मा का उद्धार कर सकता है, जो यीशु मसीह जो परमेश्वर से मिला सकता है, एक व्यक्ति को पाप की गुलामी से, अंधकार से, मौत के भय से जो छुड़ाकर अमरता देता है, जो परमेश्वर के साथ संबंध करता है, वो ये तेजों में सुसमाचार है। शैतान ने इस सुसमाचार को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। यीशु मसीह भी आम व्यक्ति है, आम लोगों की तरह। यीशु में और बाकियों में कोई अंतर नहीं है। ये काम करने के लिए शैतान क्या हो गया? ज्यादातर कामयाब हो गया। परंतु पहली सदी से कलीसिया यीशु को संपूर्ण मानव जाति से अलग है। वो सारे जगत के लिए क्रूस पर वो अपना बलिदान दिया। इतना ही नहीं, बल्कि सुसमाचार ये है कि वो मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा है, आज भी जीवित है, और वो हमारे साथ है, वो हम में है, और फिर से वो बादलों पर अपनी दुल्हन के लिए प्रकट उसमें क्या होगा? आएगा। तो ये है असली गवाही जो मैंने और आपने देनी है, जो कलीसिया ने देनी है। ठीक है ना? तो इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना है? समझना है। और प्रेरितों ने, पौलुस ने अपनी गवाही तथा प्रचार और अन्य पत्रियों में भी बार बार इसका क्या किया है? जिक्र किया है कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से क्या किया? जिलाया। हम भी यीशु के जी उठने के क्या होना है? गवाह होना है। क्योंकि संसार में बहुत से लोग आए, उद्धार देने का उन्होंने दावा किया, बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की, ज्ञान दिया दुनिया को, शिक्षाएं दी, बड़े बड़े धर्मी होने के उन्होंने दावे किए, परंतु मौत ने उनको क्या कर दिया? निगल लिया, चुप करा दिया मौत ने उनको। पहली बात, यीशु के अलावा कोई निष्पाप नहीं था। दूसरी बात, यीशु के अलावा कोई पापियों के बदले नहीं मरा। तीसरी बात, यीशु के अलावा कोई मुर्दों में से जी नहीं उठा, और यीशु के अलावा कोई स्वर्ग पर जिंदा उठाया नहीं गया। यीशु का पूरा जीवन निष्पाप था, निष्कलंक था। जन्म उसका निष्पाप और निष्कलंक था। इसलिए यीशु का पूरा जीवन, उसका देहधारी होना, और उसका पूरा जीवन 33 साल का, और क्रूस पर उसकी मृत्यु, और मुर्दों में से जी उठना, और स्वर्गारोहण, और फिर से पुनर्आगमन, ये है वो तेजों में सुसमाचार। पूरा सुसमाचार ये है। प्रेरितों ने इस पर जोर दिया। पत्रियां में आप पढ़कर देखें, प्रेरितों ने इस उपदेश को, इस शिक्षा को, विश्वासियों को इस पर जोर दिया, और कहा कि कहीं शैतान तुम्हें क्या ना कर दे। जैसे हवा बहकाई गई, ऐसे ही तुम्हारे मन भी उस सिधाई से, उस पवित्रता से, उस तेजों में सुसमाचार से, उस शिक्षा से, उस उपदेश से कहीं भटकाए ना जाएं, कि कहीं आकर कोई और दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु का प्रचार करे। तो इसलिए पौलुस की शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा वो थी। परंतु दुख की बात आज यही है कि आज सुसमाचार को कितना क्या कर दिया गया? सस्ता कर दिया गया। और आज बीमार लोग और दुष्ट आत्माओं से सताए लोग ही किधर आते हैं? कलीसिया में। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े जो अपने आप को धर्मी बोलकर ऊंची जातों के लोग, उन तक अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि
सुसमाचार वास्तव में ज़्यादातर आज विश्वासी भी वही आते हैं जो यही सुनकर आए हैं कि यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमारी समस्याएं चली जाएंगी। आपको मालूम है, जैसा बीज होगा वैसा ही फल आएगा। जिन्होंने जैसा सुसमाचार सुना है वो आगे भी ऐसा ही सुसमाचार क्या करेंगे, बताएंगे। अगर पापों से छुटकारे का सुसमाचार, परमेश्वर से मेल का सुसमाचार, यीशु के क्रूस पर मृत्यु और उसके मुर्दों में से जी उठने का सुसमाचार सुना है, तो वो ही क्या करेंगे, वो भी उसी की क्या करेंगे, गवाही देंगे। तो इसलिए आज सुसमाचार, तेजों में सुसमाचार बहुत कम प्रचार किया जाता है। अगर ये प्रचार होगा तो फिर शैतान का साम्राज्य हिलेगा, बड़े बड़े लोग घुटने टेकेंगे, सम्राट घुटने टेकेंगे। अन्यथा दूसरा सुसमाचार बताते समय वही लोग आएंगे जो बेचारे दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो बीमार हैं। आज भी ज़्यादातर कलीसिया में वही लोग आते हैं और ऐसा ही बताया जाता है तुम्हारी समस्याएं हट जाएंगी, यीशु पर क्या करो। परंतु वास्तव में ये दूसरा सुसमाचार है। आपको मालूम है, यीशु मसीह जब तक क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ था, उस समय तक यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी सुसमाचार दिया था कि जाओ, दो दो करके भेज जाता, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मरे हुओं को जिलाओ। और ऐसा कर कर यीशु ने भेजा था, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। ठीक है ना। तो ये था सुसमाचार जब तक यीशु क्रूस पर नहीं मरा था। परंतु जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया और मुर्दों में से जी उठा, तब चेलों को उसने असली सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार, पापों की क्षमा का सुसमाचार तब आज्ञा देकर भेजा कि सारे जगत में जाओ, सब जातियों में जाओ। पहले सब जातियों में नहीं भेजा था, पहले यरूशलेम में भेजा था। इज़राइल के क्षेत्र, इज़राइल देश में ही पहला सुसमाचार था, सीमित सुसमाचार था और शारीरिक या भौतिक सुसमाचार था। परंतु जब यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के लिए कीमत अदा कर दी, उस समय यीशु मसीह ने चंगाई का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का सुसमाचार नहीं दिया, बल्कि उसने क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये है असली सुसमाचार, चेला बनाने का सुसमाचार। जो खुद चेला बना है वो ही दूसरे को चेला बनाएगा। जो खुद उद्धार का अनुभव पाया है वो दूसरों को भी वो अनुभव बताएगा। परंतु जो खुद ही चेला नहीं है, जिसने खुद ही अभी तक उद्धार नहीं पाया, वो दूसरों को भी चंगाई का, आशीष का ही सुसमाचार बताएगा। परंतु ये सुसमाचार पहले का सुसमाचार था। यीशु ने जब तक क्रूस पर प्राण नहीं दिया था, जब तक यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा था, उस समय तक ही था वो सुसमाचार। अब सुसमाचार कौन सा है? यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, और उसी यीशु के नाम में ही सिर्फ तेरे पापों की क्षमा और मुक्ति और उद्धार है। ये है सुसमाचार। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने क्या करना है? सुसमाचार को अच्छे से समझना है और समझकर हमने क्या करना है? लोगों को सुसमाचार बताना है, चंगाई आशीष का सुसमाचार नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए सुसमाचार पूरा कब होता है? जब यीशु क्रूस पर मरा सिर्फ नहीं, यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुआ है? जी उठा है। ठीक है ना। तो सुसमाचार भी यीशु के जी उठने से ही क्या होता है? पूरा होता है। उसके पहले सुसमाचार अधूरा है। अगर हम यीशु के क्रूस पर मृत्यु का प्रचार नहीं करते हैं, अगर यीशु के जी उठने का प्रचार नहीं करते हैं, वो पापियों के लिए मरा, वो ही एक मात्र था जो संपूर्ण मानव जाति में निष्कलंक था, बेदाग था, अगर वो सुसमाचार हम प्रचार नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं दूसरा सुसमाचार है, भौतिक है, आशीषी, संसारिक है। ऐसे सुसमाचार से शैतान को भी मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे सुसमाचार से किसी का उद्धार भी नहीं होगा। बीमार ठीक हो जाएगा, भूत निकल जाएगा, मुर्दा जी उठ सकता है, परंतु लोगों का उद्धार नहीं होगा, परमेश्वर से मेल नहीं होगा, मौत से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए हमने जिस बात पर जोर देना है
उस पर क्या करना है। तो इसका हम 10 का जब हम 41 वचन भी पढ़ेंगे, इधर एक बार मैं पढ़ता हूँ, लिखा है, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो। ठीक है ना। तो इसलिए इधर हमने समझना है, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद सब लोगों पर प्रकट नहीं हुआ, सिर्फ चुने हुए लोगों पर ही। आज भी परमेश्वर अपने जी उठने के भेद को सब के ऊपर प्रकट नहीं करता, केवल चुने हुए लोगों पर ही प्रकट करता है। आज भी वो चुने हुए लोगों पर प्रकट करना चाहता है। हमें भी यीशु के जी उठने को अपने जीवन में प्रमाणित करना है, तो उस जी उठे यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या करना है, अनुभव से क्या करना है, उसको जानना है। अगर मैंने खुद अनुभव नहीं किया, अगर मैंने खुद चखा नहीं है, खुद परमेश्वर को चखा नहीं है, और खुद उद्धार, पापों की क्षमा अगर मैंने खुद अनुभव नहीं किया, तो मैं दूसरे को भी वो मैंने कहा, जैसा बीज होगा वैसा ही फल आएगा। चेला ही दूसरे को चेला बनाएगा। जिसको शरीर की बातें मिली है, वो शरीर की बातों का ही प्रचार करेगा। जिसको आत्मा का उद्धार मिला, पापों से छुटकारा, मौत का भय जिसके जीवन से चला गया, वो उसी का क्या करेगा, प्रचार करेगा। तो इसलिए हमने उस चीज को क्या करना है, यीशु को अपने जीवन में, वो सबके ऊपर भेद ये प्रकट नहीं होगा, परंतु केवल चुने हुओं पर ही क्या होगा, ये भेद प्रकट होगा। प्रभु सबको प्रकट नहीं हुआ, सबके ऊपर यीशु मसीह प्रकट नहीं हुआ। किन के ऊपर? चुने हुए लोगों पर, जिनको उसने चुना था, जिनको उसने कहा मैंने तुम्हें संसार में से क्या किया है, चुन लिया है। ठीक है ना। तो इसलिए यीशु मसीह को हमारे पापों को कब्र में उतार कर और हमें एक जयवंत जीवन देने की यीशु में क्या है, सामर्थ है। हमने समझना है। केवल वही जो यीशु के जी उठने को सही तरीके से समझते हैं। यीशु इसलिए नहीं मरा कि हम सारी उम्र क्या करें, अपने पाप में या अपने उनमें क्या करें, हम इच्छाओं तथा शरीर की बातों के गुलाम बने रहें। ठीक है, एक समय शुरू में कुछ समय होता है, शरीर की कुछ बातें हैं, कुछ गलती हैं जिसके हम जय नहीं पा पाते, परंतु आपने समझना है यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए नहीं मरा कि हम इच्छाओं के गुलाम रहें, पापों के गुलाम रहें। यीशु मसीह हमें पवित्र, धर्मी और जयवंत जीवन देने के लिए क्या है, सामर्थी है। पवित्र आत्मा में वो सामर्थ है जो एक व्यक्ति के जीवन को क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो इसलिए अब सदा हम इच्छाओं के, पाप के गुलाम रहें, ये नहीं है, बल्कि यीशु मसीह में हमें पवित्र जीवन देने की, धर्मी जीवन, खरा और जितेंद्रिय और जयवंत जीवन देने की क्या है, सामर्थ है। हमने समझना उस चीज को। इसलिए यदि हम यीशु मसीह को सही रीति से क्या करेंगे, अपने जीवन में न केवल समझेंगे बल्कि उसको अपने जीवन में अगर हम अनुभव करेंगे, तो हम भी पाप पर जयवंत हो जाएंगे और हर दिन एक पवित्र जीवन और जयवंत जीवन और एक खरा, एक निर्दोष जीवन जीने के लिए परमेश्वर का आत्मा, प्रभु हमें क्या करेगा, पवित्र और जयवंत करेगा। वो है जो जय के उस समय लेकर चलता है, वो है जो क्या करता है, पवित्र करता है, जयवंत करता है, सिद्ध करने वाला वो है। हम अपनी ताकत से कभी क्या नहीं हो सकते, अपने प्रयासों से कभी हम जय नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए अगर हम खुद यीशु मसीह को अपने जीवन में उसके मुर्दों में से जी उठने की उस सामर्थ को अगर हम अनुभव करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, पवित्र और जयवंत जीवन जी सकते हैं। यीशु के जी उठने का प्रचार वही कर सकता है जो स्वयं उसके जी उठने की सामर्थ को क्या करता है, समझता है। पौलुस हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री में क्या कहता है। फिलिपियों की पत्री
और उसमें से एक वचन हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 10 वचन। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसको उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। तो इधर पौलुस क्या कहता है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। पौलुस क्या कह रहा है कि मैं उसकी पुनरुत्थान की ताकत को जानूं, यानी वो मरने के बाद की बात नहीं कह रहा, बल्कि जीते जी अपने शरीर में पुनरुत्थान, मुर्दों में से जी उठने की ताकत को देखना चाहता है। पौलुस कहता है कि मैं उसके दुखों में सहभागी होना चाहता हूं। आज कोई भी दुखों में जाना नहीं चाहता। एक सही विश्वासी प्रभु से क्या कहता है, अगर एक सही विश्वासी है, आत्मिक व्यक्ति है, वो प्रभु से क्या कहता है पौलुस की तरह, मेरे इन पापों को कब्र में उतार प्रभु, मुझे क्या कर एक पवित्र और एक जयवंत जीवन दे। वह एक एक पाप को गिन गिन कर क्या करता है, कब्र में उतारता जाता है। एक पवित्र जीवन जीने की उसके अंदर क्या है, एक जयवंत जीवन, यीशु को प्रसन्न करने वाला जीवन, यीशु के पद चिन्हों पर चलने वाला जीवन की उसके अंदर क्या रहती है, भूख रहती है। इसलिए एक व्यक्ति सारी उम्र पाप में रेंगता, पाप करता नहीं रहता है। यीशु पाप के लिए मरा, ये हमारे जीवन से प्रमाणित होना है। पर जो जय नहीं पा रहा, उसका सीधा मतलब यही है, वो प्रभु से सही रीति से क्या नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। यीशु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर यीशु में हमें सांटा गया है, अगर उस जड़ का चिकनाही जिस चिकनाहट के भागी परमेश्वर ने हमें किया है, अगर निश्चय है, अगर हम मसीह में बने रहेंगे, मसीह हम में बना रहेगा, उसका वचन हम में बना रहेगा, तो निश्चय है हमारे अंदर भी डाली के अंदर अपने आप क्या आएगा, वो ही कलर आएगा, वो ही पत्ते आएंगे और वो ही क्या आएगा, फल आएगा। जिस दाखलता में हम सांटे गए हैं, अगर उस दाखलता के साथ नजदीकी और गहरापन होगा, नजदीकीपन होगा, तो निश्चय है हमारा स्वभाव भी, हमारा जीवन भी, हमारा व्यवहार भी, हमारा चाल चलन भी यीशु की तरह होता जाएगा। ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो जय नहीं पा रहे, उनको क्या करना चाहिए, घुटनों के बल बैठकर प्रभु के साथ क्या करना है, समय बिताना है और उससे अपने संबंध को क्या करना है, सही करना है। जब सही संबंध होंगे तो गवाही और जयवंत जीवन निरंतर उसमें हम क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इसलिए रोमियों की पत्री में पौलुस क्या कहता है, रोमी 8 अध्याय, रोमी 6 अध्याय में पाप से छुटकारा, और रोमी 7 अध्याय में पौलुस उस अंदर की लड़ाई के विषय में क्या कर रहा है, उस जीवन के विषय में बता रहा है कि मुझे कौन इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, जो करना चाहता हूँ वो नहीं होता और जो नहीं करना चाहता वो ही मैं कर बैठता हूँ। मुझे कौन इस दशा से निकालेगा। तो आगे 8 अध्याय में फिर क्या कह रहा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पौलुस क्या कह रहा है इधर, कह रहा है मुझे पाप की व्यवस्था से यीशु ने स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति मरता नहीं, उस पर पाप क्या करता है, प्रभुता करता है।
इसलिए आगे जब इसमें हम 6 अध्याय में भी पढ़ते हैं और 8 अध्याय में जब हम आगे पढ़ते हैं, तुम अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में क्या समझो, जीवित समझो, तो तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। हमने समझना है इस चीज को। इसलिए पौलुस को हम सब के लिए, इसलिए यीशु को हम सब के लिए क्या करना पड़ा, मरना पड़ा। सिर्फ मरा नहीं, वो जी भी उठा। हम मरे हुए यीशु के नहीं, हम जी उठे यीशु के साथ हैं। हम उसके साथ गाड़े गए और उसके साथ क्या किए गए, जिलाए भी गए। अगर मर गए हैं तो निश्चय है हम उसके साथ जी भी उठे हैं। तो इसलिए हमने बपतिस्मे का विषय भी और यीशु मसीह के साथ गाड़े जाने का विषय भी क्या करना है, अच्छे से समझना होगा। आइए हम देखते हैं रोमी 7:4 हम पढ़े थोड़ा। रोमी 7 अध्याय का 4 वचन। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। हम फल कब लाएंगे? जी उठे यीशु के हो जाएंगे। जब हम जी उठे मसीह के हो जाएंगे, जब हम मसीह में साँटे जाएंगे, जब हम मसीह में जड़ पकड़ेंगे। बहुत तेरे क्रूस को पकड़कर यीशु की मौत पर रोते हैं, परंतु हमने सबने पाप पर पाप करते हैं, गलती पर गलती कर कर रोते रहते हैं। मुर्दों में से जी उठे यीशु के पास आकर अगर हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमें हर पाप से छुड़ाने के लिए क्या है, सामर्थी है। वो हमें जयवंत जीवन देने के लिए क्या है, सामर्थी है। ठीक है ना। पहली सदी के विश्वासी पाप से नहीं, वो लड़ते नहीं देते, वो बार बार क्या नहीं करते थे, पाप करते थे फिर माफी मांगते थे। वो ऐसे नहीं थे। पहली सदी के विश्वासी पापी से नहीं लड़ रहे थे वो, बल्कि उन्होंने पाप पर जय पाकर जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। हमने समझना है यीशु के जी उठने से हमें क्या मिला, हमने समझना है। यीशु की क्रूस पर मृत्यु से हमें क्या मिला, यीशु के मुर्दों में से जी उठने से हमें क्या मिला, हमने अच्छे से समझना है। यीशु के जी उठने से हमें पापों की क्षमा मिली है। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय में से एक बार और हम पढ़े, पहले हमने पढ़ा है, एक बार और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका हम 42-43 वचन हम पढ़ेंगे। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों को प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया। और उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जो जी उठे यीशु पर विश्वास करेगा, वचन कहता है वो पापों की क्षमा पाएगा, पाप से छुटकारा पाएगा। परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से, हमने समझना है, परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं और जिंदों का क्या ठहराया, न्याय ठहरा दिया। अब न्याय जिसने करना है उसने हमें क्षमा कर दिया। फिर चिंता किस बात की? एक विश्वासी को अपनी जिंदगी के बारे में चिंता नहीं होती है, क्योंकि वह जानता है जिसने न्याय करना है उसी ने अपने लहू से उसे क्या किया है, न केवल पाप से छुटकारा दिया है बल्कि पापों की क्षमा दी है, मुझे पवित्र किया, मुझे धर्मी ठहराया और मुझे परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया है, हक दिया है। यीशु मसीह विश्वास योग्य है और कहकर कुछ क्या नहीं करता, वो मुकरता नहीं है। हमने समझना है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का और 5 वचन भी हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 वचन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 5 वचन।
और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। लिखा है वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। ठीक है ना। यीशु का मुर्दों में से जी उठना इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने उसे सारी दुनिया का न्यायी ठहराया है। अगर आप प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30-31 वचन उधर पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठकर इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि वो एक दिन सारे जगत का क्या करेगा, न्याय करेगा। यीशु ही मरे हुओं का और जिंदों का क्या है, न्यायी है। इस बात को परमेश्वर ने प्रमाणित कर दिया उसे मुर्दों में से जिलाकर। स्वेद सिंहासन पर आकर यीशु विराजेगा जब, वचन भी कहता है जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। सारी दुनिया अपने पापों का लेखा देगी, परंतु विश्वासियों के लिए कोई लेखा नहीं है। हमारे सारे लेख क्या कर दिए गए, मिटा दिए गए क्रूस के द्वारा। लिखा है उसने कुलूसियों की पत्री में लिखा है और इफिसियों में भी हम पढ़ सकते हैं, उसने उन प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और वो विधियों का लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था उसको मिटा दिया। और लिखा है क्रूस के द्वारा, क्रूस पर जड़कर सामने से हटा दिया और क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि। आप इफिसियों की पत्री, कुलूसियों की पत्री में उन वचनों को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमारा अभी कोई लेखा नहीं है। हमें यीशु ने क्या कर दिया, न केवल पाप से छुड़ाया, मौत के भय से छुड़ाया, हमें अमरता दी। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी मृत्यु को नहीं देखेगा, और अगर मर भी गया तो भी क्या होगा, वो सदा जीवेगा। तो इसलिए हमने समझना है प्रभु यीशु मसीह में ही सिर्फ अमरता है, यीशु मसीह में ही सिर्फ वो क्या है, जीवन है। तो हमने इस जीवन को खुद अनुभव करके, और ये ही जीवन हमें दूसरों में क्या करना है, ये ही जीवन दूसरों तक लेकर जाना है। और वो है तेजों में सुसमाचार, वो है जरिया। इस तेजों में सुसमाचार के द्वारा ही लोग पाप के प्रति कायल होंगे, लोग यीशु मसीह के लिए क्या होंगे, पुकार उठेंगे। जब तक लोगों को पापों का एहसास नहीं होगा तब तक उनको छुटकारे का भी क्या नहीं आएगा। अन्यथा जो बीमार हैं, जो बेचारे परेशान हैं, जो दुष्ट आत्माओं से सताए हैं, वो ही सिर्फ यीशु के पास आएंगे। और वो भी किसके लिए, वो भी शरीर की चंगाई राशिस के लिए। परंतु ये नहीं है सुसमाचार। देखो हम पढ़ सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यीशु के जी उठने से हमें क्या मिला है। सबसे पहली बात, यीशु के जी उठने से हमें क्या मिली, पापों की माफ़ी मिली है। और दूसरी बात हम देखते हैं, पाप की कब्र से हमेशा के लिए उसने हमें क्या कर दिया, जिला दिया है। कुलूसियों की पत्री पढ़ेंगे, कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय में से हम वो वचन पढ़ ही लेते हैं। कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय और 12 से हम पढ़ेंगे। और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में था, हमारे नाम पर था, उसने मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया और उन प्रधानताओं को, अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उनके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो हमने समझना है, पाप की कब्र से, मृत्यु की उस दशा से, गुलामी की उस दशा से उसने हमें क्या किया, हमेशा के लिए उसने हमें क्या कर दिया, छुड़ाया
उसने हमें जिलाया। हम मुर्दा थे, वचन कहता है, इफिसियों भी कहता है, इफिसियों 2:1 कहता है, हम अब पहले अपने पापों और अपराधों के कारण क्या थे, मुर्दा थे, परंतु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, जिलाया है। ठीक है ना। तो जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, वचन कहता है उनके पाप क्या हो चुके हैं, दफन हो चुके हैं। जो विश्वासी बपतिस्मे के बाद भी उसकी सामर्थ को नहीं समझते, कारण पौलुस की तरह उसके जी उठने की सामर्थ को घुटनों के बल क्या नहीं किया है, समझा नहीं है। बहुत से विश्वासी यीशु को ठीक से समझे नहीं है और दूसरों को गवाही देते हैं। ये ठीक नहीं है। जिसे खुद ठीक से तैरना अगर नहीं आता, वह व्यक्ति किसी डूबते हुए व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता है। कोशिश करेगा तो उसके साथ खुद भी क्या करेगा, मरेगा। इसलिए हमने समझना है, सबसे पहले एक व्यक्ति को प्रभु के पास आने के बाद समय लेकर प्रभु के साथ ठहरना चाहिए। उसको अपने जीवन में पवित्र जयवंत जीवन का एक अनुभव करना चाहिए। इसलिए हमें प्रभु को बगैर ठीक से समझे, जोश में आकर, भावनाओं से नहीं भागना चाहिए, ना दूसरों को हमें बताना चाहिए। ठीक है ना। परंतु हमने समझना है, नहीं तो हम पाप में गिरते रहेंगे और फिर बार बार क्या करते रहेंगे, गलतियां को मानते रहेंगे, रोते रहेंगे। अगर हमने यीशु की क्रूस की गंभीरता को नहीं समझा, इसलिए इन्हीं दिनों पहले हम क्रूस की गंभीरता को समझें। यीशु मसीह मेरे पाप के लिए दफन हुआ, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, मैं पाप के लिए तो मरा हुआ, मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए मैं जीवित हूँ। अगर ये बातें हम अच्छी रीति से, अनुभव से, प्रभु के साथ चरणों में बैठकर अगर अनुभव से जानेंगे, तभी हम क्या होंगे, हमारी गवाही भी क्या होगी, प्रभावित करेगी लोगों को। तभी हम तेजों में सुसमाचार का क्या कर पाएंगे, प्रचार। तभी हम में से होकर दूसरों में क्या बहेगा, जीवन बहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमने इन बातों को क्या करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है ना। अब संयम के साथ, जैसे मरियम ने क्या किया, मरियम को जल्दबाजी नहीं थी। पतरस और यूहन्ना चले गए अपने घर वापस, परंतु मरियम उधर खड़ी रही, इंतजार कर रही है प्रभु की उपस्थिति में। उधर हमने भी क्या करना है, समय बिताना। लिखा जो यहोवा की बाट जोते हैं, जैसे मरियम धीरज से उधर इंतजार कर रही थी, सोच रही थी यीशु मसीह की लाश कहाँ, यीशु मसीह के बारे में सोच रही थी। यीशु मसीह उसके ऊपर प्रकट हुआ। यीशु मसीह ने उसको मुर्दों में से जी उठने के बाद सबसे पहले उसे दिखाई दिया, उससे बात की और उसको मरे हुओं में से जी उठा हूं मैं, जा मेरे लोगों को क्या कर बता। उसे क्या किया, ये सुसमाचार की सेवकाई दिया। तो इसलिए हम भी अगर मरियम की तरह प्रभु के चरणों में संयम के साथ, प्रभु के साथ अगर ठहरेंगे, अगर उसे जानेंगे, तभी हम दूसरों को भी प्रभु के बारे में क्या कर सकते। यीशु ने कहा है, हम में से जीवन के जल की नदी बहना है, ताकि हम जहां जाएं वहां भी जीवन की जल की क्या बहे, नदी बहे। पवित्र आत्मा जीवन के जल की नदी है। पौलुस ने भी एक लंबा समय अरब के रेगिस्तानों के में परमेश्वर के साथ समय बिताया। ये पौलुस ने भी उद्धार पाते ही, बपतिस्मा लेते ही प्रचार आरंभ कर दिया था, परंतु टोकरे में से उतर कर भागना पड़ा, उसको उतारा गया वो। और उसके बाद 14 साल तक क्या करता रहा, वो अकेला अरब के रेगिस्तानों में उसने समय बिताया प्रभु के साथ। प्रभु को अच्छी रीति से उसने क्या किया, समझा। और तब वो अनपढ़ पतरस और के आगे बैठकर क्या सीखता रहा, वचन से। एक बड़ा फरीसी जो व्यवस्था का एक बिंदु जानने वाला था, वो अनपढ़ पतरस और के आगे बैठकर क्या कर रहा था, वचन सीख रहा। तब पवित्र आत्मा ने कहा पौलुस को और बरनबास को, जिस काम के लिए मैंने इसे नियुक्त किया, चुना है, इसको उस काम के लिए हाथ रखकर क्या करो, अलग करो। तब उसको क्या किया गया, अलग किया गया। तो हमने समझना है, हमने प्रभु के यीशु के चरणों में बैठकर प्रभु के जी उठने की, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, जैसे पौलुस कहता है, मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। तो हमें भी क्या करना है, जीते जी अपने जीवन में उसके जी उठने की सामर्थ को अनुभव करना है। उसके बिना हमारे अंदर दलेरी नहीं आएगी,
उसके बिना हमारे अंदर डर आएगा, चिंता आएगी। तो इसलिए इन्हीं दिनों हमें परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है, पौलुस की तरह, मरियम की तरह हमने इंतजार करना है। इसलिए पौलुस जब समय बिताया तभी वह जहां से गुजरा कलीसियां स्थापित होती गई। वह कभी नहीं रुका। उसके रुमाल और कपड़ों से ही बीमार लोग क्या हो जाते थे, चंगे हो जाते थे, और मुर्दे जी उठते थे। यीशु जल्दी आ रहा है, हमने समझना है। यीशु जल्दी आ रहा है, परंतु हम आत्मा बचाने के चक्कर में अगर भागते फिरेंगे, ठीक है यीशु तो जल्दी आ रहा है और हमें आत्मा भी बचाना है, ठीक है, हमने सुसमझ, परंतु पहले उसे अगर सही रीति से अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है, अगर मैंने खुद से चखा नहीं है, खुद से मैं अगर पवित्र और जयवंत जीवन अगर जीता नहीं हूं, तो मैं उसको सही रीति से क्या भी, अगर मैंने अनुभव ही नहीं किया, अगर मैंने सेब खाया नहीं है, अगर मैंने चखा नहीं है, तो मैं उसके स्वाद को दूसरों को बता नहीं पाऊंगा। कभी एक दूसरे के सुनकर ही मैं बता पाऊंगा, परंतु अगर मैंने स्वाद उसका चखा है, वचन कहता है चख कर देखो यहोवा कितना भला है। तो जिन्होंने यीशु के मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ को चखा है, जिन्होंने उसकी क्रूस की मृत्यु को गंभीरता से समझा है, जिन्होंने उसकी मिठास को अनुभव किया है, छुटकारे को अनुभव किया है, स्वर्ग के राज्य को जो अनुभव करते हैं, जो स्वयं जयवंत जीवन जीते हैं, वो दूसरों के अंदर भी जीवन डालने की क्या रखते हैं, कुव्वत रखते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, यीशु ऐसे आने वाला नहीं है, अभी हमने समझना है। पहले अपनी कलीसिया को क्या करेगा, वो तैयार करेगा। तो इसलिए हमने चिंता होना है, हमने सुसमाचार बताना है लोगों को, परंतु सबसे पहले हमें खुद क्या करना है, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु को अपने जीवन में क्या करना है, अनुभव करना है। प्रभु तब तक नहीं आएगा जब तक कलीसिया के द्वारा पाप की हर ताकत को घुटने नहीं टिकवाता। वो कलीसिया को जयवंत करेगा, पवित्र करेगा, जितेंद्रिय करेगा। पहली सदी के विश्वासी हम देखें, पहली सदी जब कलीसिया स्थापित हुई, पहली सदी में, उस समय की कलीसिया क्या थी, शैतान के गढ़ों को तोड़ने वाली थी, तेजों में सुसमाचार का प्रचार करने वाली थी। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में उसी के समान, उससे भी बढ़कर मैं करने जा रहा हूं। तो इसलिए इन्हीं दिनों हम अगर प्रभु के चरणों में समय बिताएंगे तो निश्चय है प्रभु की कलीसिया उठाए जाने से पहले प्रभु अपनी कलीसिया को क्या करेगा, पवित्र, शुद्ध और जितेंद्रिय और बहुतों के लिए प्रभु क्या करेगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। राजाओं के घुटने टेकने का समय, बड़े बड़े पंडितों के, बड़े बड़े सम्राटों के घुटना टेकने का समय आ गया। इसलिए इन्हीं दिनों हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं, यीशु को समझें, क्रूस की गंभीरता को समझें, समय बिताएं मरियम की तरह, समय बिताएं पौलुस की तरह। तभी हम सही सुसमाचार क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे। तभी हम अपने जीवन से प्रमाणित कर पाएंगे कि यीशु ने मेरा जीवन बदला और वो तुम्हारा जीवन भी बदलने की क्या रखता है, ताकत रखता है। मुझ में से होकर पवित्र आत्मा की नदी दूसरों में बहेगी, मुझ में से होकर जीवन दूसरों में जाएगा। यही यीशु ने कहा, तुम में से जीवन की जल की नदियां बहेंगी। तो इसलिए कलीसिया पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर जयवंत होगी, घुटने टिकाएगी। ये वो सेना है जो जय पाती हुई चलती है। इसलिए वचन कहता है कि प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा, तुरही फूंकी जाएगी और कलीसिया बादलों की तरफ रवाना होगी। शैतान और उसकी सेना घुटने टेक कर खड़े होंगे और उन्हें जाते हुए देखेंगे। कारण शैतान, उसकी शक्तियां पाप के कारण राज्य करते हैं और कलीसिया पाप को घुटना टिकवाकर इस संसार में से जाएगी। एक विश्वासी जो पाप को घुटने टिकवाता है, उसके सामने शैतान की सारी शक्तियां क्या करती हैं, घुटने टेक कर लकीर पर खड़ी हो जाती हैं। शैतान के पास जितनी भी शक्तियां हैं
पाप करवाने के लिए हैं और पाप पर ही राज्य करती हैं। शरीर और आत्मिक शक्तियां धरती से एक दूसरे हमने समझना है। शरीर और आत्मिक पाप की शक्तियां धरती से मतलब दूसरे स्वर्ग तक खड़ी हैं। ये जाने नहीं देंगी कलीसिया को, ये उसी कलीसिया को जाने देंगी। ये उस वही विश्वासी जाएगा जो पाप पर क्या हुआ है, जयवंत हुआ है। जो जैसे यीशु कहता है, मुझ में शैतान का कुछ भी नहीं है, कौन तुम में से मुझ में पाप ढूंढ सकता है। इसलिए कलीसिया भी वैसी ही होगी, पाप पर शैतान पर जय पाई हुई होगी, शरीर की इच्छाओं लालसाओं पर जय पाई हुई होगी। वो होगी तेजस्वी कलीसिया, जिसमें ना दाग, ना कलंक, ना झुर्री है। तो इसलिए यीशु मसीह उस कलीसिया को बना रहा है, तेजस्वी कलीसिया को यीशु तैयार कर रहा है। वो कलीसिया नहीं जो पाप करते हुए रोती है ना। ठीक है, एक समय हम गलतियां थी, हम पाप करते थे, परंतु इस समय वो समय आया है, सर्वप्रथम हम क्या करें, हमें पवित्र जीवन, निष्कलंक जीवन, यीशु के समान जीवन, जितेंद्रिय जीवन जिए और दूसरों के अंदर भी इस जीवन को क्या करें, इम्पार्ट करें। यही है तेजो में सुसमाचार, यही है सेवकाई जो यीशु ने दिया। कलीसिया इस धरती पर शैतान की ताकतों को रोंदेगी, पाप की प्रभुताओं को क्या करेगी, कुचलेगी, यीशु की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से। इसलिए अभी हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम कल आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम थोड़ा और देखेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के पवित्र वचन के लिए। इस वचन की गंभीरता, गहराइयों को हम हर एक को पहचानने, समझने के लिए, विशेषकर यीशु मसीह के जी उठने की उस सामर्थ को प्रभु हम अनुभव से पौलुस की तरह जाने और मरियम की तरह प्रभु आपका इंतजार करें, आपकी उपस्थिति में समय बिताएं। वचन जैसे यशाया कहता है, जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करें, वो उकाबों की मानिंद उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे कभी थकित न होंगे। प्रभु इन्हीं दिनों में तेरी उपस्थिति में समय बिताने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन, पवित्र जितेंद्रिय जीवन जीने के लिए हमारी सहायता कर। पाप की प्रभुताओं को प्रभु कलीसिया के ऊपर राज्य करने का अब कोई हक नहीं है। प्रभु तूने पाप की प्रभुताओं को तोड़ दिया है, मृत्यु का तूने नाश किया, प्रधानों अधिकारियों को ऊपर से उतार कर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रभु हमें भी उस मुर्दों में से जी उठने की उस सामर्थ, उस कुव्वत को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए, पवित्र जयवंत जीवन अपने जीवनों में अनुभव करने के लिए और जयवंत जीवन जीते हुए प्रभु तेरे तेजों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें योग्य बनाएं। कलीसियाओं को इन दिनों प्रभु आप योग्य बना रहे। धन्यवाद हो वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं।